नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ खुशी के क्षण आते हैं और कुछ दुख के क्षण आते हैं। खुशी के क्षण आते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। जैसे परीक्षाओं में हम लोग जब बच्चे रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे अच्छे अंक आते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हमें नौकरी मिलती है तब हम बहुत खुश होते हैं। और शादी होती है तब हम बहुत खुश होते हैं। बच्चे होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दुख के भी क्षण आते हैं जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, कोई मित्र हमसे दूर चला जाता है, या हम अपने मित्र से दूर आ जाते हैं, या हम अपने परिवार से दूर आ जाते हैं। तो इन सब स्थितियों में खुशी या दुख होना ये स्वाभाविक है। ये घटनाएं होती हैं जब मतलब स्वाभाविक तरीके से दुख या खुशी होती है। लेकिन कभी कभी हम लोग इन्हीं चीज़ों को लेकर के इतना दुखी हो जाते हैं कि कभी कभी हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस तरीके से बातें हैं। तो एक मैं कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहूँगा कि महाभारत काल का एक महान धनुर्धर जिसे कर्ण के नाम से जाना जाता था, वो इतना महान धनुर्धर था कि उसकी तुलना सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर जो अर्जुन को माना जाता था उसके बराबर में उसकी तुलना की जाती थी कि वो भी उतने ही उसी लेवल के धनुर्धर हैं। एक बार उनका वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण के साथ हो रहा था और उस वार्तालाप में वो अपने जीवन के बारे में बहुत ही व्यथित थे। अपने जीवन की घटनाओं को याद करके उनको बता करके बड़े दुखी हो गए थे कि उनको उनकी जन्म के साथ ही उनकी माता ने उनको त्याग दिया। और उनका क्या दुख था कि उनका क्या कसूर था कि जो उनको त्याग दिया गया। उनकी माता ने उनको पानी में बहा दिया, नदी में, और एक गरीब परिवार ने उनका पालन पोषण किया। और गरीब परिवार का होने की वजह से, गरीब परिवार में परवरिश होने की वजह से उनको समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता। इस तरीके से उनके मन में बड़ी ही खिन्नता थी। तो उनको समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि कर्ण, मेरे जन्म के पहले ही मेरे माँ बाप को जेल में बंद कर दिया गया। मेरे जन्म के पहले मेरे 7 भाइयों को मार दिया गया। मेरे जन्म के बाद मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा। मेरे बचपन में ही मुझे अनेकों बार मार डालने के लिए प्रयास किया गया। अनेकों राक्षसों को भेजा गया जो मुझे मार देना चाहते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो जिससे मैं विवाह करना चाहता था उससे मेरा विवाह नहीं हुआ। फिर मैं मथुरा अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता से भी मैं दूर चला गया, उनसे भी मुझे दूर होना पड़ा। और मथुरा में पहुंचने के बाद में भी मुझे अनेकों बार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उसके बाद में मुझे मथुरा जो मेरी जन्मभूमि थी उसको भी मुझे त्याग करना पड़ा। मुझे जाकर के द्वारिका में अपनी जन्मभूमि से दूर द्वारिका में बसना पड़ा। लेकिन मैं इन सब घटनाओं से व्यथित नहीं हूँ। मैं अपने कर्तव्य पथ पर अपना कर्म किए जा रहा हूँ। जो मेरा कर्म है उसको मैं किए जा रहा हूँ और कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस कहानी से यही निष्कर्ष है कि हमारे जीवन में खुशी के और दुख के क्षण तो आते रहते हैं, लेकिन हमें उनसे दुखी होकर के बिल्कुल भी बैठ नहीं जाना है। हमें आगे बढ़ते रहना है। ये खुशी के क्षण और दुख के क्षण चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, सबके जीवन में आता रहता है। धन्यवाद।